कभी दिल में सवाल उठा कि कौन सी दुआ ऐसी है जो हर हाल में कबूल होती है। क्या वाकई ऐसी कोई दुआ है जो बंद दरवाजे खोल देती है, जो सजदे को खाली नहीं जाने देती। आज कल्ब से पर हम इसी राज को खोलेंगे, वो राज जो वासिफ अली वासिफ जैसे अहले दिल ने हमें समझाया है और जिसे जान लेने के बाद आपकी दुआ मांगने की कैफियत बदल जाएगी। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, कबूलियत का राज दुआ में नहीं बल्कि उस दिल में है जो दुआ मांगता है। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होती, ये एक खामोश फरियाद है जो रब के दिल को चीर कर पहुंचती है। जो दुआ इंसान को अल्लाह के करीब कर दे वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। यानी वो दुआ जो तुम्हें रब की याद में रिला दे, तुम्हें उसकी तरफ पलटा दे, तुम्हें आजिज कर दे, वो कभी खाली नहीं जाती। कभी एक माँ को देखा है जब बच्चा जिद करता है किसी चीज के लिए और वो चीज नुकसानदेह हो तो माँ नहीं देती, लेकिन मोहब्बत तो नहीं रोकती ना। इसी तरह अल्लाह भी हमें वही देता है जो हमारे हक में बेहतर होता है, या वो चीज जो हमें रब के करीब ले आए। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, इंसान जब रब को पुकारता है तो वो चीजें नहीं मांग रहा होता, वो असल में सुकून मांग रहा होता है। और सुकून वही देता है जो सुकून का मालिक है। जब इंसान मांगने में रब को न भूले तो रब उसे मांगने से पहले अता कर देता है। कुरान कहता है, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। लेकिन कबूलियत के लिए सिर्फ ज़बान नहीं, दिल भी झुकना चाहिए। जो दुआ अल्लाह की रज़ा के लिए मांगी जाए वो हमेशा कबूल होती है। इसलिए अगली बार जब दुआ मांगो तो ये न कहो या अल्लाह मुझे ये दे, बल्कि यूं कहो, या अल्लाह मुझे वो दे जो मेरे लिए बेहतर है और मुझे तू दे, क्योंकि तू ही सब कुछ है। जो दुआ रब से मिलाने का जरिया बन जाए वो कभी रद्द नहीं होती। शायद आज भी रब तुम्हें सुन रहा हो, बस तुम झुक जाओ सच्चे दिल से, वो तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा। या अल्लाह हमें वही मांगने की तौफीक दे जो तेरे नज़दीक बेहतर हो। हमारे दिलों को अपनी याद से आबाद कर दे, हमें मांगने का सलीका और झुकने का सच्चा अंदाज अता फरमा, और हमें अपना इतना करीब कर दे कि हमें तेरे सिवा कुछ याद न रहे।